हाँ बच्चों, सबने वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला वीडियो देख लिया था? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देख लिया यस सर। यस सर। सर उसमें एक डाउट था हाँ बेटा बता ना क्या डाउट है। सर, आपने वो बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था आपने वो। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके, मतलब किया क्या था सर बेसिकली, वो मेरे को समझा नहीं था वो। हम पहले वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो दूसरा वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दिया हमने। अच्छा। उसका भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके ओके, थैंक यू। सर आप उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना कि हाँ, उधर फिर से continue कर। रिवाइज करेंगे आप वापस थोड़ा? नहीं नहीं वाइस क्यों करूंगा। ओके सर। कर रहा हूँ भाई। ओके सर। करो। सर वो 2x है ना? हाँ वो 2x है। डन सर। डन सर। हाँ बच्चों, परपेंडिकुलर पेयर के लिए क्या कंडीशन होती है? a plus b A plus b 0 is equal to 0, delta is equal to 0. delta is equal to 0. ये डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की औकात ही नहीं है। और ये a प्लस बी इक्वल टू 0 परपेंडिकुलरिटी के लिए करेंगे। जल्दी करो, आंसर निकालो। आंसर बड़ा प्यारा प्यारा आएगा शायद इसका। P minus 2 है। सर p minus 2 है, q -2, minus 1 by q 2. equal to minus. करेक्ट। p is -2 and q minus half आता है। यस सर। यस सर, बराबर है। अब जेई का क्वेश्चन है। अरे जेई का क्वेश्चन है। हाँ चले आगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट।
सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, जहाँ पे वो मीट करती है, वो भी निकालना जरूरी है। दिख रहा है ये वाला पॉइंट? इसे हम आज से पीओआई बोलेंगे, समझ रहे हो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ रहे हैं सब बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं। हाउ टू फाइंड POI of a pair of straight line। जैसे सपोज करो मैं आपको एक पेयर दे दूं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? सर दोनों लाइंस को ढूंढ के फिर सर उनका दोनों लाइन सॉल्यूशन। को Yes, sir. ढूंढ दोनों के लाइन को वो ढूंढ पॉइंट के पे simultaneous दोनों equation। दोनों सर लाइंस वो को ढूंढ पॉइंट के पे फैमिली एक्स ऑफ के लिए लाइंस वाई लगा। का एक ही एक मिनट, सर। फैमिली ऑफ लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आने लगा? दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। Yes, sir. सर एक्स के लिए एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू है, तो डी इक्वल टू 0 कर देंगे। मेथड 1 देखो, लुक एट मेथड 1। सेपरेट the two lines and solve them simultaneously। करो, मेथड 1 से करो इसको। दोनों लाइन तोड़ो और आपस में सॉल्व करो। क्विक। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? करो जल्दी, तोड़ो इनको। तोड़ने के लिए क्या करते हैं? सर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला Quadratic। क्वाड्रेटिक। ऑल्दो ये मेथड है अच्छा, बस थोड़ा लेंदी पड़ जाता है क्योंकि लाइन तोड़नी पड़ती है, मेहनत मजदूरी हो जाती है थोड़ी सी। कोई नहीं। सर हमने शायद ये लास्ट आपने जो रिकॉर्डिंग भेजा था उसमें सेम ही किया था। पता है मुझे। तोड़ो जल्दी से, क्या आएगा? x plus y plus 1 X plus and 2y x plus plus 2y 1 plus 1 एंड x प्लस 2y 2y plus plus 1। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। सर -1, 0। डायरेक्ट इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लो, यू विल गेट दैट पॉइंट। अच्छा है, ठीक है, देसी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट देखो मेथड 2, मेथड 2 midpoint of cone x. सर वो x में क्वाड्रेटिक बना के d इक्वल टू 0। नहीं, ये देखो मेथड क्या कहता हूँ बच्चों, ये जो इक्वेशन होगी ना जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं ई बोलता हूँ, ये 2 डिग्री इक्वेशन है, समझ रहे हो बच्चों? दिस इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री यस सर। क्या क्या हो सकती है? ये वाली तो खैर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, ये सब पढ़ा है ना बच्चों? इलिप्स हो सकती है Yes, sir. यस सर। और हाइपरबोला। इनमें से कुछ कर्व ऐसे होते हैं जिनके लिए एक सेंटर नाम की चीज डिफाइन की जाती है। सेंटर बताया क्या? सर्कल नहीं सर। नहीं सर। सर्कल का तो सेंटर होता ही है, पता ही है ना? हाँ सर। Yes, sir. में भी एक सेंटर होता है, हाइपरबोला में भी एक सेंटर होता है, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेंटर यही होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये सब सेंटर्स हैं इसके। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सेंटर निकालने का हमारे पास डायरेक्ट तरीका होता है फॉर एनी कोनिक। क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ। ये जो इक्वेशन ई है ना बच्चों, इस ई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट पार्शियल। पार्शियल डिफरेंशिएशन समझते हो? नहीं सर, नहीं किया। नहीं पढ़ा। Sir. ऐसा So y को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ऐसा डिफरेंशिएशन करना है कि एक्स के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स वाई का डेरिवेटिव पूछे डी बाई डी एक्स, तो ऐसा आता है ना प्रोडक्ट रूल लगा के y प्लस एक्स, y प्लस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डी। यही आता है ना? आया ना? यस सर। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डेरिवेटिव पता है क्या आएगा? सिर्फ y आएगा। Y. ये आ जाएगा, क्योंकि x के अलावा दुनिया की हर चीज कांस्टेंट है। ये एक अलग तरह का डिफरेंशिएशन होता है, इसके अलग रूल्स होते हैं, ये अलग तरह से वर्क करता है और ये अलग चीजें फायदा करता है। फिजिक्स वाले सिखाएंगे इसको डिटेल में। तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो जल्दी बताओ, पहली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ? 2x 2x दूसरी वाली का प्लस 3y 3y। 3y तीसरी वाली का 4y 0 0 ओ 0 प्लस 2 2 0 0 0 0 0। तो डेली बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 कर दो, एंड सिमिलरली डेली बाय डेल वाई इक्वल टू 0 कर दो। डेली बाय डेल वाई निकालो। पहली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 0 दूसरी वाली का 3x 3x तीसरी वाली 4y 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 0 3 3 प्लस 0 0 0 बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेली बाय डेल वाई इक्वल टू 0 करके ना आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जो दोनों की दोनों एक स्ट्रेट लाइन होंगी। इन दोनों इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट पॉइंट सेंटर। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दैट पॉइंट सेंटर। देखो जरा सॉल्व करके -1,0 आ रहा है क्या इनका भी? आ रहा है सर, आएगा। आ रहा है ये शॉर्टकट वे टू फाइंड सेंटर होता है। शॉर्टकट टू फाइंड सेंटर। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा सेंटर का मीनिंग क्या होता है। सर्कल का सेंटर सुना था, ये एलिप्स का सेंटर कहां से आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेंटर कहां से आ गया। सेंटर की डेफिनेशन हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तक तो आपको बचपन से सेंटर ये पढ़ाया गया होगा ना, कंपास से सर्कल बना दो, जहां कंपास छेद कर दे वही सेंटर है, ऐसे ही बोला गया होगा ना। क्या अभी तक सेंटर की डेफिनेशन पढ़ाई गई है आपको? बताओ जरा बचपन से। नहीं सर। नहीं सर। सर सर्कल की डेफिनेशन तो वही होती है जो हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो सेंटर की क्या? सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी? जो बीच में होता है। पॉइंट से सब इक्विडिस्टेंट सर है। सब पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो, सर्कल के सब पॉइंट से।
तो यहाँ तो वैलिड ही नहीं है ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो सबसे इक्विडिस्टेंट है नहीं, नहीं मतलब मैं तो सिर्फ सर्कल के सेंटर की बात हाँ। कर रहा था। तो सेंटर की एक एक्चुअल डेफिनेशन आती है जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। सर हाँ सेंटर का एक ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं कि लाइक जिस पॉइंट से अबाउट सबसे ज्यादा सिमेट्री हो सकती है। कुछ कुछ ऐसा ही बोलेंगे। ओके जस्ट एक डाउट था, आपने जो रिकॉर्डिंग में बोला कि पीओएसएल भी एक कोने का, तो सर किसी कोन को कैसे काटेंगे कि पीओएसएल मिल जाए? वर्टिकली, ये कौन है अगर, तो उसको यहाँ से काटो ना खच करके, तो वो ऐसा कोन खुल जाएगा ना। तो ये देखो एज क्या बना। ओके सर। अच्छा मतलब वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल स्ट्रेट लाइन आप बोल रही हैं। ओके ओके थैंक्स। सर मैंने एक मेथड बोला था, आपने बोला वो नहीं चलेगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या था वो d=0 वाले में? सर एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहा है ये? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस सर। 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 0। क्योंकि y के अलावा सब कांस्टेंट है। यस सर। इधर समझ रहे हो? यस सर, यस सर। इसको में करो, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 3y, यस सर। उसका x के रेस्पेक्ट में 0। 0। ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अच्छा बच्चों, मैंने इसका प्रूफ भी नहीं अभी बताया है, इस लॉजिक का प्रूफ भी लेटर आएगा, प्रूफ लेटर ऑन। और मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बस ये याद रखना है आपको कि पार्शियल डेरिवेटिव से भी 2 लाइन आ जाती है, उनको सॉल्व करके सेंटर मिल जाता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेंटर आराम से मिल जाएगा। बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंटर होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। सर ये चीज पूछनी थी कि जो इससे जो 2 इक्वेशन मिलती है वो असली में वो एक्चुअल पीओएसएल नहीं है ना? नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। कुछ लोगों को ऐसा इल्यूजन होता है ये जो 2 इक्वेशन आई है पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, ये वही 2 इक्वेशन है जो यहाँ पे आई है। देखो बिल्कुल अलग है। कैन यू सी? यस सर। दीज आर नॉट टू इक्वेशंस। हाँ ये पास उसी पॉइंट से कर रही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट -1, 0, पर ये है वही है, वो इक्वेशन नहीं है। मतलब एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा होता होगा, ये ओरिजिनल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता होगा, ये उसका सेंटर होता होगा, और ये जो लाइंस होती होंगी जो पार्शियल डिफरेंशिएट करके आएंगी, ये कुछ और 2 लाइंस होती होंगी जो वहीं से पास करती है। नहीं एंगल बाइसेक्टर भी नहीं होंगी, कुछ और ही होगा ये मामला। क्या होगा कैसा होगा बाद में देखा जाएगा। क्या ये लाइंस का कुछ यूज होता है आगे? बिल्कुल होता है। क्या ये लाइंस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या अभी सीखेंगे? बिल्कुल नहीं। सबको मेथड 2 समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन दो एक। यस सर। यस सर। याद रखो बच्चों, सेंटर सर्कल का भी होता है, इलिप्स का भी होता है, हाइपरबोला का भी होता है, सबका सेंटर होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी होता है। पैराबोला का नहीं होता, क्यों नहीं होता ये बाद में देखेंगे। ओके ये देखना, ये क्वेश्चन देखें कौन बच्चा कर सकता है। कैसे निकालोगे पी?
डेल्टा इक्वल टू 0. डेल्टा इक्वल टू 0. हाँ सर डेल्टा. वेरी गुड. करो. कितने लोगों को समझ में आ रहा है डेल्टा इक्वल टू 0 डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट है कि नहीं? हाँ सर. हाँ सर. यस सर, यस सर, नहीं यस सर. नहीं करना, यानी क्वेश्चन कुछ ऑल्टरनेट मेथड मांग रहा है. देखिए कौन बच्चा करके दिखाता है. तो आपने किससे बोला डायरेक्ट डेल्टा 0? क्या कह रहे हो? आपने कैसे बोल दिया कि डेल्टा डायरेक्ट 0 है? पेयर ऑफ स्टेट लाइन है ना बेटा. मेरे को लगा आप अपने वो जो इक्वेशन को देख के बोला, बाकी तो बहुत पता है. पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के उसको जो भी पॉइंट्स मिलेगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कह रहे हैं आप? यस सर. सर सिर्फ एक ही कर्व ऐसा है जिसका सेंटर उसके ऊपर बैठा हुआ है. सर्कल का सेंटर लाइन पे नहीं, सर्कल पे नहीं है. इलिप्स का सेंटर भी सर्कल पे नहीं, इलिप्स पे नहीं है. हाइपरबोला का सेंटर भी हाइपरबोला पे नहीं है. सिर्फ एक ही कोनिक है जिसका सेंटर उसके ऊपर बैठा हुआ है. कौन सा कर्व है वो? POSL. यूएसएल. यूएस. अगर ये पीओएसएल है तो इसका सेंटर इसी के ऊपर लाई करना चाहिए. तो क्या करेंगे? डन सर. पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढ के सेंटर ढूंढ कर सब्स्टिट्यूट करो करो. सेंटर कौन से मेथड से ढूंढोगे? तो पार्शियल डेरिवेटिव. जल्दी से फाइंड सेंटर. सेंटर निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो. सर p इक्वल टू 7 है. देखते हैं. यस सर. अगर यहाँ पे p किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा होता तब तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही लगाना पड़ता. तब भी सेंटर से हो जाता है, बस सेंटर गंदा. सॉल्व करो. क्या पॉइंट आ रहा है? -7 है क्या? प्लस सर. पॉजिटिव 1,1 है सर. पॉजिटिव 7 पॉजिटिव. 1,1. 1,1 सब्स्टिट्यूट कर दो. 1,1 इसमें. हाँ यस 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 सर 7. मस्त है राइट? यस सर. यस सर. यस सर. पर ठीक है, वैसे डेल्टा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चले आगे. यस सर. हाँ मैं जनता चले. यस सर. नोट. यस सर. यस सर. अच्छा नेक्स्ट देखो. दो प्रकार के पेयर दिखते हैं बच्चों. एक ये और एक ये. ये बताओ, मतलब दो प्रकार की इक्वेशन है, एक ऊपर दिख रही है, एक नीचे दिख रही है. सबको दिख रही है? हाँ सर. यस सर. तो ये बताओ, सबसे पहली चीज ध्यान से सोच के बताओ, यस सर. क्या नीचे वाला गारंटीड पेयर ऑफ स्टेट है ना कि चेक करना पड़ेगा? चेक चेक करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. नीचे वाला इज POSL if
क्या del equal to Zero. 0. Del equal to To zero. ऊपर वाले के लिए चेक करना पड़ेगा कि होता ही क्या है, मतलब उसका डेल्टा। Origin से जा रहे हैं. पासिंग टू द ओरिजिन पक्के से टेलर स्ट्रेट लाइन है। तो देखो डेल्टा क्या होता है, ये होता है ना ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर डेल्टा 0 आता है। B स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, यही होता है ना दोस्तों। Yes sir. Yes sir. तो मुझे बताना C है ऊपर वाली इक्वेशन में? No. नो सर। नो सर। पहला वाला टर्म 0, इनवर्ट ये वाला भी 0, C नहीं है तो C 0 है ना। अच्छा G है? नो सर। नहीं सर। सर नो सर। तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0। F है? नहीं है। No sir. नहीं है। डेल्टा 0। डेल्टा रेडीमेड 0 है, तो लिखो नो नीड टू चेक डेल्टा, नो नीड टू चेक डेल्टा सिंस इट इज ऑटोमेटिकली 0। डेल्टा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली 0 है। दिस, इस छोटी सी इक्वेशन को बच्चों हम बोलते हैं प्यार से स्मॉल पेयर। स्मॉल पेयर ऐसा नहीं इसका साइज छोटा है, इसकी सिर्फ इक्वेशन छोटी है, उसको क्या बोलेंगे हम आगे से? बिग पेयर। बिग पेयर। दिस स्मॉल इक्वेशन इज confirmed POSL। आया ना? Yes sir. कोई प्राणी दुखी यहाँ तक? No sir. अच्छा इसका सेंटर कैसा होगा POSL का? Origin. 0,0 0 कैसे पता? Last class में. तो Last पार्शियल class. डेरिवेटिव मतलब लास्ट क्लास में भी किया था, और पार्शियल Last डेरिवेटिव class. में सिर्फ x आएगा या कुछ हाँ आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ऐसा बनेगा 2ax x के रेस्पेक्ट 2ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2hx प्लस 2by, ये y x, ये x के रेस्पेक्ट में, ये y के रेस्पेक्ट में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0,0. इट हैज 0,0 एज POI। छोटी इक्वेशन का POI हमेशा 0,0 है। कोई बच्चा परेशान? No sir. ये डाउट था कि स्मॉल पे आई में दोनों लाइन वो ओरिजिन से कैसे पास की, जो लास्ट उसमें समझ थे मेरे को रिकॉर्डिंग में वो। अभी समझ गया? हाँ वो ठीक है, वो समझ गया, आपने वो प्रूव किया वो दिल्ली से, दिल्ली बाय दिल्ली से। डन? Yes. अच्छा बताओ, Yes sir. ये मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मुझे बताना ये छोटे पेयर के लिए होते हैं कि बड़े पेयर के लिए होते हैं। तो बच्चों ये मिटा दूं या कॉपी कर लिया ना? नहीं सर, कॉपी करना जल्दी करो। हेलो सर। वेट सर वेट। इट्स Noted sir. वेट सर। नोटेड सर। नोटेड सर।
नोटेड। अच्छा अब एक चीज देखो, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मुझे बताना वो कौन से पेयर के लिए वैलिड होते हैं, बड़े या छोटे। ये बनाए थे ना फॉर्मूले हमने। यस सर, परपेंडिकुलर पीओएस सर। ये 3 फॉर्मूले, ये छोटे के लिए वैलिड है कि बड़े के लिए वैलिड है? दोनों के लिए। दोनों के लिए। दोनों के लिए। इनमें तो जी और सी का कोई रोल ही नहीं है यार, दे आर वैलिड फॉर बोथ। यस सर। वैलिड फॉर बोथ पेयर्स, छोटा पेयर हो चाहे बड़ा पेयर हो, दोनों के लिए वैलिड है। हाँ या ना? यस सर। तो अगर ये बात समझ में आती है, अब एक चीज बताओ बच्चों, दोनों का M1 M2 सेम है, हाँ या ना? यस सर। दोनों का M1 प्लस M2 सेम है, तो क्या M1 और M2 अलग अलग आएंगे क्या दोनों के? सेम आएंगे। दो इक्वेशन है, दो M2 तो फिक्स हो गए ना, तो जो M1 M2 इसके आएंगे वो इसके आएंगे, हाँ या ना? यस सर। बेसिकली अगर इसके स्लोप भी M1 M2 है तो इसके स्लोप भी M1 M2 ही होंगे, तभी ये हो सकता है। भाई अगर आप इनको सॉल्व करोगे, आपने M2 को a by b अब M1 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो आपको M1 का आंसर मिल जाएगा। तो वो काम तो दोनों के लिए होगा ना, तो दोनों का जो भी आंसर आएगा M1 का और M2 का आंसर आएगा वो सेम ही आएगा ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बहुत बड़ा, कि छोटा पेयर और बड़ा पेयर को जरा समझते हैं कि मान लीजिए एक बड़ा पेयर है, बड़ा पेयर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होता है? कहीं दूसरी जगह होता है, राइट? ये एक बड़ा पेयर है, और यहाँ पर अगर पहली 3 टर्म्स मैच करता हुआ एक छोटा पेयर बनाया जाए, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? पहली 3 टर्म्स मैच करता हुआ अगर छोटा पेयर बनाया जाए तो उसके जो स्लोप्स होंगे M1 और M2, उन्हीं स्लोप्स के साथ ये बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस कहाँ बनेगा? वो तो कहीं दूर दराज इलाके, ये कहाँ बनेगा? ओरिजिन ओरिजिन पे ओरिजिन ओरिजिन पे। ओरिजिन पे बनेगा। सर मैं नहीं समझा। देखो एक चीज समझ में आ रही है कि छोटे पेयर और बड़े पेयर में स्लोप्स M1 और M2 सेम ही रहेंगे। यस सर। छोटा पेयर ओरिजिन पे बनता है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर ये उधर है तो ये इधर बनेगा, ऐसा रहेगा, हाँ या ना? सर तो क्या ये मतलब हर एक चीज के लिए ट्रू है कि जब भी छोटा पैर रहेगा जिसका स्लोप सेम रहेगा वो हमेशा ओरिजिन पे ही बनेगा? करेक्ट, मतलब हाँ बिल्कुल, अगर पहली 3 टर्म्स के साथ तुमने कोई भी पेयर बनाया ना, एज अ हाँ। मैटर तुम एक नया पेयर बना लो, ऐसा एक पेयर बना लो, ax² पहली 3 टर्म्स वही रखो, क्योंकि बच्चों M1 M2 की जो इक्वेशन है वो तो पहली 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रही है ना, कहाँ g f और c का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ हाँ सर। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी टेल यू, tan थीटा तक सेम आएगा, यहाँ tan थीटा तक सेम आएगा। हाँ सर, स्लोप से में तो tan थीटा भी हो ही जाएगा सही। मान लो ये 2g2x कुछ नई इक्वेशन है, 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये नई इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है पर पहली 3 टर्म अभी भी वही है। हाँ
तो ये भी भाई साहब बनेगा, वही स्लोप्स के साथ बनेगा, कहीं तो बनेगा, शेप सेम होगा एकदम। तो सर आप बोल रहे हो कि जब भी छोटा पैर आएगा तो हमेशा ओरिजिन पे बनेगा? छोटा वाला ओरिजिन पे बनेगा, बाकी कहीं भी बन सकते हैं, शेप सेम रहेगी अगर पहली 3 टर्म। स्टार्टिंग के 3 टर्म सेम होने चाहिए ना? क्या? स्टार्टिंग के 3 टर्म सेम होने चाहिए ना? 2 डिग्री टर्म्स शुड बी सेम। हाँ। If 2 pairs have identical second degree term, they have same slopes, theta, shape, ये सब सेम रहेगा। They only differ in क्या? UI. They differ in POI। और उसमें से तो छोटा वाला तो सबसे बदमाश है, छोटा वाले का तो POI पहले से ही पता है अपने को, क्या है? ओरिजिन। सर सर जब आपने वो POSL का फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेजा था, तो लास्ट में आपने एक सम किया था जिसमें हमें दोनों POSL के बीच में एंगल ढूंढना था। तो उसमें आपके पास M1 प्लस M2 था, लेकिन फॉर्मूला में M1 माइनस M2 चाहिए था, इसने हमने नया फॉर्मूला बनाया। लेकिन हम M1 प्लस M2 से ऑब्ट्यूस एंगल ढूंढ के उससे पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। M1 प्लस M2 से ऑब्ट्यूस एंगल कब से आने लग गया गुरु? एंगल तो M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2 से आता है। अगर हम M1 प्लस M2 से ऑब्ट्यूस एंगल नहीं आता क्या सर? नहीं। अच्छा सर, शायद मैंने गलती से कुछ नोट किया रहेगा, ठीक है। नोटेड सर। 1 minute। Done। सर आप क्लास के लास्ट 10-5 मिनट में एक बार कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी बता सकते हैं? यस प्लीज। हाँ सर, एक्सरसाइज 1B में बहुत क्वेश्चंस है उससे। ये हो गया? हाँ सर, ये लिख लिया। यस सर। ठीक है। अच्छा ये देखो, डालो मूविंग अ पेयर। बच्चों मान लो एक पेयर है,
बड़ा पेयर है। अब अपने को एक और पेयर चाहिए, जिसकी शेप इसके जैसी है, पर उसका जो POI है उसको POI लेट से गामा कॉमा डेल्टा। तो इसकी इक्वेशन चाहिए अपने को। हाँ हुआ। अब देखो बच्चों, सुनो, यहाँ पे एक मस्त ट्रिक लगाते हैं, सुनो जरा ध्यान से बच्चों। अगर हम x की जगह x-3 डालेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपको ये पढ़ाया था ना मैंने कि ग्राफ 3 यूनिट आगे चला जाता है, याद आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। x+2 डाल देंगे तो ग्राफ 2 यूनिट पहले चला जाएगा। यस सर। यस सर। सिमिलरली y की जगह y-4 डाल देंगे तो ग्राफ 4 यूनिट ऊपर चला जाता है, हाँ या ना? और y Yes, sir. तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे चला जाता है। ये पढ़ा था ना हमने? सर प्लस डालने Yes, sir. हाँ सर पढ़ा था। तो बच्चों ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम इस ग्राफ को कुछ यूनिट आगे और कुछ यूनिट ऊपर ऐसे शिफ्ट मार दें? Yes, sir. पर इसमें क्या समस्या होगी, हमें क्या चाहिए होगा? सर इसके ओरिजिनल इसका POI इसका POI ओरिजिनल POI निकालना पड़ेगा, फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, यही है ना? निकाल के कितना डिस्टेंस है, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. अब हम यही ट्रिक लगाएंगे, पर एक बड़े चालाकी के साथ लगाएंगे। बताता हूँ, देखो पेज पलट दूं बच्चों चालाकी दिखाने के लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ सी,
हम चालाकी क्या करेंगे देखना जरा। हमें ऑरेंज वाला पता है और अपने को ये ब्लू वाला पेयर मांगता है। ओके, ये कहानी है और ये पॉइंट है गामा कॉमा डेल्टा। ध्यान से देखना, हम ऑरेंज वाले को शिफ्ट करके वहां पहुंचाना चाह रहे हैं, राइट। हम ऑरेंज वाले की जगह अगर रेड वाले को शिफ्ट कर देंगे तो किसी को पता चलेगा क्या? नो सर। नहीं सर। पता चलेगा तो वही है। आपको एक चीज समझ में आ रही है? रेड वाले की इक्वेशन हमें वैसे ही याद है, हाँ या ना? यस यस सर। वाले के लिए हमें ये भी याद है, रेड वाले के लिए बच्चों हमें ये भी याद है कि कितने यूनिट आगे जाना है और कितने यूनिट ऊपर जाना है। अब पता लग जाएगा कि नहीं पता लग जाएगा? यस सर जाएगा। ये गामा और डेल्टा डेल्टा दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो तुम्हें दिख रहा है ये ब्लू वाले का इक्वेशन क्या आ जाएगा? हाँ या ना? यस सर। नोट कर लो सब लोग इसको। What about the linear terms? कौन सी टर्म्स? लीनियर टर्म्स है इसमें, क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है? समझ गए। इसके अंदर है लीनियर टर्म्स। ये मत सोल्यूशन में बताना कि इसकी लीनियर टर्म भाग गई, इसमें है। ये देखो 2 गामा अल्फा एक्स, सॉरी 2 गामा एक्स ए आएगा ना इसमें लीनियर टर्म। सर तो हमने चालाकी क्या करी, ऑरेंज वाले की जगह रेड वाले को शिफ्ट कर दिया। इसे लर्न कर लो, रिमेंबर इट। पीओएसएल का शेप सेम है ना, बस सिर्फ शिफ्ट किया है पीओआई को। हेलो सर। सर हाँ हाँ सर, हम लोग को अगर पता चला कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पीओआई क्या है तो मूविंग अ पॉइंट अलोंग अ लाइन नहीं कर सकते क्या? मूविंग अ पॉइंट अलोंग अ लाइन, तो तुम किसी पॉइंट को मूव करना चाह रहे हो। हाँ तो सर पीओआई वही लाइन पे मूव होगा ना जिससे ओरिजिन से जुड़ा हुआ है वो। तुम ये ऐसे मूव कराना चाह रहे हो। हाँ सर। पर ये मूव करा के तुम क्या अचीव करना चाह रहे हो? तुम्हें ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, पता वाला पॉइंट को मूव करा के पता वाला पॉइंट निकालना चाह रहे हो, उससे क्या मिलेगा आपको? तो सर वो दोनों पीओएसएल का इक्वेशन मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट 0,0 है, लेट्स से ये पॉइंट 3,4 है। अब बताओ क्या अचीव करना चाह रहे हो? सर अगर एक पीओएसएल का इक्वेशन है तो दूसरे का कोऑर्डिनेट्स पता है तो उससे मिल जाएगा ना? मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम करने की कोशिश करना जो तुम बोल रहे हो। अच्छा क्वेश्चन दो नेक्स्ट। वन मिनट। तो सर ये ऑरेंज वाले को हमें हमेशा रेड में कन्वर्ट कर। हमने क्या किया, पहले ऑरेंज वाले को रेड बनाया और रेड को शिफ्ट किया। अच्छा, ऑरेंज वाले की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। सर आप एक सेकंड के लिए लास्ट पे दिखा दो। ये ऑरेंज वाले की इक्वेशन है। हाँ तो हमने उसके 3 टर्म जो है उसके वही टर्म लिखे रेड वाला बना दी। रेड वाला बना दिया फिर शिफ्ट मार। ओके ओके, थैंक यू। नोटेड सर। नोटेड। सर अब लास्ट पे दिखा दो एक सेकंड। थैंक यू सर। Sir, can you give a question? क्वेश्चन दो। Yes, sir. लेकिन पीओआई डिफर किया वो अफेक्ट नहीं करेगा? सर हाँ पीओआई डिफर किया वो अफेक्ट नहीं करेगा?
क्या क्या क्या? जो ऑरेंज और रेड लाइन का पीओ है तो अलग रहेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा मूवमेंट ऑफ पेयर में। एडवांटेज उठाया है, इसके पीओवाई से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता ही नहीं था, हाँ चलना पड़ता, इससे पता था तो इसको शिफ्ट किया ना। अच्छा ओके ओके। क्वेश्चन दो। जी सर एक क्वेश्चन सर एक डाउट सर, मैं बहुत पूछ रहा हूँ कि सर ये ऑरेंज वाले का भी तो पीओआई फाइंड करके वो डिस्टेंस बता सकते, बस वो लेंदी होगा इसीलिए। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं ऑरेंज वाले का पीओआई फाइंड आउट करके कर दूंगा या इस वाले पॉइंट को टेढ़ा मूव करा दूंगा, वो लोग जरा करने की कोशिश करना, उन्हें समझ में आ जाएगा क्या होगा। अभी क्वेश्चन दो। यस सर। अच्छा अपना कल लेक्चर है क्या बच्चों? नहीं सर, कल कल छुट्टी छुट्टी है कल सर। छुट्टी है सर। ये भी के लेक्चर है। ओके, अगर कल लेक्चर होता तो कल फिनिश कर देते इसको। रख लो लेक्चर। सर परसों भी छुट्टी है, परसों रख लो। छुट्टी मिला सर। सर परसों रख लो सर। सर इतना एक्स्ट्रा लेक्चर रख लो। अरे नहीं सर, कल मत रखो कल छुट्टी रखो सर हाँ सर, कल छुट्टी। सर कल आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। बीएम सर के ज्यादा लेक्चर शेड्यूल हो रहे हैं और आपके कम हो रहे हैं। बीएम सर का लेक्चर सर का सिलेबस तो चल रहा है ना, इसलिए। सर पीओएसएल का मतलब बस एक ही लेक्चर बचा है क्या? हाँ, पीओएसएल बेटा मिनी चैप्टर है, माइक्रो चैप्टर है, उसको इतने वेटेज देना चाहिए। बस सर खत्म हो जाएगा। लेक्चर रखने से पहले आप रिकॉर्डिंग दे दो, बेटर रहेगा तो फिर। नहीं सर आप लाइव लो। हाँ सर। हाँ सर लाइव लो सर, डाउट वगैरह आता है लाइव लो सर आप। रिकॉर्डिंग इज बेटर, टाइम कम। नहीं सर आप लाइव ले लो। लाइव लो सर, लाइव लो सर, लाइव लेक्चर। सर रिकॉर्डेड। करो।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. कि अपने वाले मेथड से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यस सर। आप पहले ये क्यों बोल रहे थे कि 4 हफ्ते का चैप्टर है ये, हाइपरबोला से पहले? नोट किया सबने? वो सर्कल्स यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है पेयर शिफ्ट करना कितना आसान है? सर ये मस्त प्रोसीजर है। सर आया ना? सर हाँ, सर इसमें के का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही दिया क्या आपने? ये निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 करके। यस सर। सर इससे स्लोप सेम रहेंगे क्या? लेकिन क्या स्लोप सेम रहेंगे, लेकिन वो ए एन सी में आपने वो पैर मूविंग का पैर का यूज किया है आपने वो। क्या बोल रहे हो भाई? मैं बोल रहा हूँ सर, आपने मूविंग का पैर का जो मेथड यूज किया उससे मतलब स्लोप सेम रहेंगे सर? हाँ बिल्कुल रहेंगे। ओके सर। नोटेड सर। वेट सर। नोटेड, डन। यस सर, डन। डन सर। Yes, sir. अच्छा, कुछ बच्चे कॉन्करेंट लाइन से परेशान है। सर उसका तो फॉर्मूला है ना सिर्फ। तो एक चीज देखो, कॉन्करेंट लाइन चेक करने का हमारे पास 3 मेथड होता है। थोड़ा बुकलेट बुकलेट खुद पढ़ लोगे तो अपने आप भी कर सकते हो यार। देखो, अब कॉन्करेंट लाइंस अगर चेक करनी है तो मेथड 1 क्या होता है? आपसे कहा जाएगा 3 लाइंस कॉन्करेंट है, उन्हें चेक करो, क्या कंडीशन आएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है मेथड 1 तो। सॉल्व 2 लाइंस, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सब्स्टिट्यूट इन थर्ड। मेक सेंस? आया ना? यस ये तो बहुत ही देसी तरीका है एकदम। आपसे कहा जा रहा है 3 लाइन कॉन्करेंट है तो 2 को सॉल्व करके आंसर निकाल के तीसरी में डाल दो। आया ना? हाँ सर। करेक्ट है? ये 3 से ज्यादा के लिए भी वैलिड होगा ना? हाँ सर। हाँ, ये तो मतलब जितना चाहो उतने के लिए करो। अच्छा, मेथड 2 देखो क्या होता है। मेथड 2, अगर ये 3 लाइंस है तो अगर इफ दे आर कॉन्करेंट, then
ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, लिख लो। इफ दे आर कॉन्करेंट देन दिस क्वांटिटी बिकम 0 पर कॉपी किया सबने यहाँ पे? Yes, Yes, sir. Nice, sir. Wait. Sir, noted. सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी खुद ही से रीड करना है? हाँ कर सकते हो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में से आता नहीं है सर और एक्सिस रोटेशन? हाँ वही दोनों नहीं आते होता है सर? Copied, sir. Copied, sir. सर 2 मिनट सर। सर वो छोड़ दे तो चलेगा? स्ट्रेट लाइंस का पार्ट है ना? सर वो बुकलेट में भी लिखा था कि वो आउट ऑफ जेईसी लेवल। देखता हूँ, टाइम मिलता तो करा दूंगा। थैंक यू सर स्ट्रेट लाइंस का पार्ट या फिर उसका रिकॉर्डिंग भेज दो सर आप। किसी बैच का रिकॉर्डिंग होगा तो भेज दीजिए। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भेज दो। सर ये पीओएसएल का पार्ट है लाइंस का? कॉन्करेंट लाइंस ये स्ट्रेट लाइंस का पार्ट है। लिखा सबने? यस सर। सर यस सर। सॉल्व करना। So डिटरमिनेंट एक्सपांड करना नहीं आता, आप सिखा सकते हो अभी कि फिर वो बाद में होगा? एक्चुअली उधर प्रॉब्लम आ रहा है। वीडियो हाँ सर आप सिखा दो ना। मैंने वीडियो भेजा था। हाँ सर आपने भेजा था। जी सर। तो जिसने नहीं देखा वो उसकी अपनी गलती है। स्टेट बोर्ड में भी सिखा दिए। मैंने आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद आपको वीडियो भेजा था, मैं वीडियो ग्रुप पे भेजा था, जिसने नहीं देखा उसकी अपनी गलती है। सर मैट्रिसेस वाला ना? मैंने वीडियो भेजा था कि नहीं भेजा था? हाँ सर भेजा था सर। हाँ सर आपने भेजा था श्योरली। हाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ही है ना? करेक्ट। यस सर। सर फर्स्ट ब्रैकेट में 0 - 2 होगा ना?
इज दैट ओके? यस सर। डन। के का आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। लेकिन इस मेथड में एक समस्या है, देखो एक समस्या। समस्या ये है, हाँ इसमें एक ट्रैप है छोटा सा, जिसमें बुक्स वगैरह सब फंस जाती हैं। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 बच्चों एक्चुअली कॉन्करेंट नहीं, ये दो केसेस देता है। लिख लो, दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 गिव्स 2 cases. You can't surely say that the lines are concurrent. वो दो केसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दो केसेस ये होते हैं, या तो लाइंस ऑफ कोर्स कॉन्करेंट होती है, ये तो है ही, ये तो मना कर नहीं रहा मैं, ये भी आता ही है। पर एक और केस हो सकता है, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस इस तरह की आ जाए, तीनों लाइंस ऐसे ऐसे, तो इससे जो आंसर आता है उसको इतनी जल्दी मान नहीं सकते। उस आंसर को हमेशा वापस सब्स्टिट्यूट करके चेक करना चाहिए कि कहीं ये वाला केस तो नहीं है। सबको बात समझ में आ रही है? तो k इक्वल टू 1 जरा क्वेश्चन में डाल के देखो कौन सा केस है। पैरेलल वाला। तो इसको क्या करेंगे? रिजेक्ट। ये मिस्टेक बुक्स को पता ही नहीं है, बुक्स करके चली जा रही है। तो सबको ये ट्रैप याद रहेगा कि दोनों का आंसर दे सकता है, इसका भी और इसका भी। अगर मान लो k इक्वल टू 1 और 2 दो आंसर आते, 1 ने पैरेलल बनाई और 2 ने पैरेलल नहीं बनाई, तो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करते हैं हम? 2। पर इस बार बाई चांस k इक्वल टू 1 इकलौता आंसर आया और वही रिजेक्ट हो गया, तो नो सोल्यूशन। मतलब कि ये 3 लाइंस कभी कॉन्करेंट हो ही नहीं सकती ना? करेक्ट, नो सोल्यूशन। सर अगर हम इसे विदाउट डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व हाँ करें सर, तो मेथड 1 x से भी इज इक्वल वो टू यार आता। 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1 आता है। हाँ, फिर वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा k का कोई आंसर नहीं आ रहा। यस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखो, इस छोटे से ट्रैप में मत फंस जाना। ट्रैप ये है कि भाइयों ये जो डब्बा होता है ना कोफिशिएंट्स वाला, ये डब्बा 0 होते हुए खुशी से मत बोल देना हाँ लाइंस कॉन्करेंट होगी। नहीं, दो बातें हैं, आइदर लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर कॉन्करेंट। अच्छा, ट्रू और फॉल्स बताना। इसको बच्चों भी मैं थोड़ी देर के लिए ना क्या नाम दे रहा हूँ, डब्बा नाम दे रहा हूँ। डब्बा चलेगा? डब्बा जी सर। चलेगा। हाँ, if डब्बा is equal to 0 then lines are concurrent. True or false बताते रहना। False. डब्बा is equal to 0 then lines can be concurrent. True. If lines are concurrent then dabba is equal to 0. True. कॉन्करेंट है तो डब्बा 0 है, ये गारंटी है। पर अगर याद रखो, देखो इधर से चल रहे हैं, इधर से जाएंगे तो बिल्कुल यहीं पहुंचेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उधर से आ रहे हैं तो दो रास्ते हैं। इनफैक्ट इधर से भी आ रहे हैं तो ये भी ट्रू है, लाइंस पैरेलल है तीनों, तो भी डब्बा 0 होगा। पर डब्बे की तरफ से आ रहे हो तो गारंटी नहीं है कि कौन सी रास्ते में जा रहे हो। समझ रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. Has everybody copied this? Yes. Yes sir. सर जो सर ये डब्बे की बाउंड्री मॉड का काम करती है क्या? मॉड नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन होता है। अच्छा। मैंने वीडियो भेजा था 3x3 के डिटरमिनेंट एक्सपेंशन का। जिन बच्चों को नहीं आता वो लोग इस लेक्चर पे लोड ना डालें प्लीज। आई हैव सेंट दैट वीडियो जिसमें 3x3 का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन सिखाया था। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो प्लीज आप अपने आप देखिए वो वीडियो।
कोई बच्चा ग्रुप में वो वीडियो वापस भेज दे। भेज दिया किसी ने। कर लिया किया किसी ने है काम। स्टूडियो 2 में। चले आगे। यस सर चलो। करो। डन सर। डन सर। डन सर। डन। देखो कॉन्करेंट है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इनका डब्बा 0 होगा, ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस सर। यस और नो? यहाँ तक कोई बच्चा? यस सर। नो सर। नो सर। ये करने के बाद तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें चीज समझ में आ रही है? बच्चों डब्बे की एक प्रॉपर्टी याद रखो, किसी भी रो या कॉलम में से कोई भी नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। जिसमें दिख रहा है माइनस 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 कॉमन निकल आएगा। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया फिर 0। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहले देखो माइनस कॉमन निकाल दिया हमने पूरी रो में से या कॉलम में से। देखो ये ना, ये जो ये होता है ना बच्चों डिटरमिनेंट का, दिस इज कॉल्ड अ कॉलम।
ये तो ना 3 कॉलम्स है डिटरमिनेंट के, समझ रहे हो? इसके 3 कॉलम्स है, तो किसी भी कॉलम में से चाहो तो कॉमन खींच लो या किसी भी रो में से कॉलम खींच लो, कोई मना नहीं करेगा। रो, ये रोज है, तो तुम्हें दिख रहा है इस पिंक वाले कॉलम में से हमने क्या कॉमन खींचा? -1 कॉमन खींच लिया। कैन यू सी? यस सर। तो दिस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये डब्बा 0 है, हाँ या ना? यानी ये डब्बा 0 है। हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, पहचानो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डब्बा क्या बनता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंगल फॉर्म्ड बाय P1 Q1 P2 Q2 and P3 Q3, हाँ या ना? Yes or no? यस सर। Which is 0? सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया एक बार बताइए। What can we say? कोलिनियर। Area of triangle is 0, hence क्या? Hence largest same line कोलिनियर। points are collinear. Hence collinear। लिख लीजिए। POSL का इन चैप्टर कर सकते हैं क्या? सर POSL के लिए एक अलग मॉडल है? सेम है सर। आप लास्ट स्टेप बताइए ना एक बार, क्या किया आपने? ये समझ में आया? ये डिटरमिनेंट 0 आ गया, हाँ सर वो समझा। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके सर। मैंने आप लोगों को स्कूल में पढ़ा रखा था कि ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताता है। हाँ सर। याद आया? हाँ सर, हाँ सर यार, थैंक यू सर। Is that okay? Yes sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। बस एक छोटा डाउट था। स्ट्रेट लाइंस में जब आपने वो लोकस का पार्ट चालू किया था, तभी आपने कहा था 4 पाथ हम पढ़ेंगे, उसमें से एक पाथ जो अलजेब्रिक टू पैरामेट्रिक है वो पार्ट पढ़ाना बचा या उसमें कुछ पढ़ाना ऐसा नहीं है, वो तभी स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, पढ़ा देंगे, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो बुक्स में गिवन नहीं होती, ठीक है? बुक्स में नहीं है और वो अच्छी चीजें हैं, तो उसको मैं जब चाहे तब पढ़ा सकता हूँ। देखा जाए वो किसी भी चैप्टर का पार्ट बना के पढ़ा सकता हूँ मैं उनको। वो सिर्फ ओके सर। का पार्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आपको स्ट्रेट लाइन से मैंने जितना करा दिया वो है ना, पे नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा तो उसमें करा दूंगा, कभी ना कभी करा ही दूंगा उनको। ओके सर। तो बुक्स में आपका सिलेबस कंप्लीटेड है। इफ यू टर्न एनी बुक यू विल फाइंड यार हाँ ये सब तो कंप्लीट हो गया। वो तो कुछ अच्छी चीजें, मजेदार चीजें हैं, वो तो जब जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, मेरा मूड आता जाएगा, मैं कराता जाऊंगा। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर सर। स्ट्रेट लाइन की इन चैप्टर कब करनी है? बिल्कुल अभी करनी है, उसमें से बस सर उसके सम्स नहीं बन रहे। सर आपकी आवाज नहीं है। पहले बताओ आप लोगों ने लेवल असाइनमेंट फिनिश कर लिया? आज हो जाएगा सर। सर। यस सर। फिनिश हो गया, 1A1 भी हो गया? यस सर। नहीं सर। तो पहले 1A1 भी फिनिश करो, लेवल असाइनमेंट फिनिश करो सर 1B और 2A फिनिश करो। सर कल के टेस्ट में हमें वो रिवर प्रॉब्लम्स वाला भी असाइनमेंट करके जाना है। हाँ जी सर उसका डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरी क्या गलती है भाई? मैंने तो बहुत दिनों पहले दे दिया था आप लोगों को। सर उसमें 8 ही सम है। मैंने इसमें 8 ही सम से सर। जरा देखिए जरा ग्रुप पर कितने दिनों पहले दिया मैंने असाइनमेंट? हाँ एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता। एक हफ्ता। Why have you guys not done it and kept the discussion? Isn't it your responsibility to ask for discussion? Whenever the test comes, you can't start complaining. The assignment was not done, sir. The assignment has been given in the class 1 week ago. You should have done it, and you should have asked for the doubts, but you did not. Now, one day before the test, you are saying this. What to do? Please explain.
आज रखवा लो, कल है ना टेस्ट, आज रखवा लो भाई, कल रखवा लो, आज चलो, आज लोकल असाइनमेंट है फैमिली ऑनलाइन कल दिन भर तुम्हारी छुट्टी है, कल रखवा लो, आज और कल रखवाओ। सर कल के टेस्ट डाउट नहीं है इतना। हाँ सर, वो बहुत छोटा असाइनमेंट है। सर कल के टेस्ट के पहले अगर 1C और इन चैप्टर नहीं हो पाया तो चलेगा क्या? 1C और इन चैप्टर चलेगा, नहीं होगा। कल के है ही नहीं सर। 1C है ही नहीं। सर 1C नहीं है, 2A है डायरेक्टली। नेक्स्ट वाला जो भी 1B के चाहिए बाद। फुल, एक्सरसाइज 1A और 1B चाहिए फुल। 1B अगर पूरा नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्लास असाइनमेंट चाहिए, ये कर जाना। ओके सर। सर ये सब कल के टेस्ट के लिए है क्या? कल के टेस्ट के लिए। फिर एक काम करना, चलो इन चैप्टर इसके बाद कर लेना, इसके बाद आप इन चैप्टर कर लेना। चलो इन चैप्टर प्लस POSL के असाइनमेंट कर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कर लेना टेस्ट के बाद। और सर चलेगा? के सम्स नहीं हो रहे हैं किसके? इन चैप्टर 2 और उस सब के। इन चैप्टर 2 बेटा एक्सिस रोटेशन है। सर वो अलग ही रोटेशन के सम्स दिए थे उसके अंदर। इन चैप्टर 2 एक्सिस रोटेशन है, वो कहाँ पढ़ाया है? अच्छा ठीक है सर। ओ भाई क्या नाम है तेरा? अंश। तेरे को क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आया? अच्छा ये अभी तक कराया नहीं है सबने। समझा था सर 2A नहीं करना है। हाँ। उसमें ऊपर भी लिखा है इट इज नॉट देयर इन जेई सिलेबस। सर वो नहीं पढ़ा। तो आप सर तो नेक्स्ट लेक्चर POSL खत्म करके सर्कल्स कंटिन्यू करेंगे? नहीं, POSL खत्म करने के बाद थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ छूट गया है तो उसको कवर अप करेंगे। POSL करने के बाद थोड़ा बहुत कवर अप करेंगे। सर थोड़ा टिप दो ना, वो पहले के चैप्टर्स रिवाइज करने का। एमटी प्लान सुन लो। POSL करने के बाद थोड़ा कवर अप करेंगे, जैसे आज बच्चों ने ये बताया ना सर, कॉन्करेंट लाइंस वाला बता दो, तो ऐसा कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो कराता जाऊंगा मैं, छोटा मोटा। समझ रहे हो? शिफ्टिंग भी कराओगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वगैरह? तुम लोग कहोगे तो करा देंगे। चलो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करा देते हैं। करा दो सर, एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके। ठीक है करा देंगे। और बोलो। रिकॉर्डिंग भेज दो, हो सकता है तो। नहीं सर, आप लाइव लेक्चर ले लो। आप रिकॉर्डिंग भी भेजो, जिसे रिकॉर्डिंग देखना होगा वो देख लेगा ना सर। लाइव लेक्चर ठीक है, रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग देखने फिर से टाइम चला ही जाएगा ना वैसे।